ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहसीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो 27 मई 2024 मंडे के लिए है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। फ्रेंड्स, बाकी दो पेयर जो यूरो यूएसडी और नास 100 का मैं एनालिसिस किया करता था, उस पर कोई फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा था, तो इस वजह से मैंने उनको अब छोड़ा और मैं यही चाह रहा हूँ कि अब इन तीन पेयर पे ज़्यादा टाइम दिया जाए जिनको लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं। तो फ्रेंड्स, एनालिसिस करने से पहले फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में मंडे को यूएसडी जीबीपी के रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। बैंक हॉलीडे है यूएसए में भी और इंग्लैंड में भी। और यूरो की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जर्मन आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट। और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 5:05 पे JPY जापानीज येन की न्यूज़ है। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ओएडा स्पीच करेंगे। इसका इफेक्ट आ सकता है गोल्ड पे और दूसरी मार्केट पे भी। रीज़न यह कि जब JPY स्ट्रांग होता है तो USD वीक होता है। ये बात माइंड में रखनी है जब भी आप ट्रेड करेंगे, चाहे आप USD का पेयर कोई या कोई इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हैं, तब भी आपने JPY और CHF की न्यूज़ पे भी नज़र रखनी है। फ्रेंड्स, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ देखें तो हमास और इसराइल में टेंशन बढ़ी है। हमास ने 6 महीने बाद पहली दफ़ा तल अवीव पे मिसाइल फायर किए हैं और हमास ने ये भी क्लेम किया कि उसने कोई 8 इसराइली फौजी पकड़े हैं, उनको हिरासत में लिया है और काफ़ी मारे भी हैं। इस न्यूज़ का भी इफ़ेक्ट मंडे को मार्केट पे आ सकता है। और BTC की न्यूज़ अगर हम देखें तो BTC में ETF ने स्पॉट BTC को उसकी ट्रेड को सिंप्लीफाई किया है और मतलब ये है कि आप ETF के थ्रू बिटकॉइन को जो उसकी रियल प्राइस है उस पे आप खरीद सकते हैं या फरोख्त कर सकते हैं। इस मूव से BTC में बूम आने का चांस है। और माजी में बात वो भी होती रही है कि CBDC को बैंक ऑफ जापान और अमेरिकन बैंक भी ओन करने के चक्कर में हैं, इस बारे में सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, अब चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। फ्रेंड, ये गोल्ड का चार्ट है, 4H टाइम फ्रेम है। ये एक ट्रेंड लाइन ब्लू कलर की नज़र आ रही होगी आपको। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में लगाई थी। ये H4 में भी वर्क करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट जिस जगह खड़ी हुई है वो इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ऊपर खड़ी हुई आपको नज़र आ रहा होगा। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके नीचे जाती है तो मार्केट फिर नीचे जा सकती है। 78% रिट्रेसमेंट जो बन रही है वो 2315 पे बन रही है और 2315 पे ही मंथली पिवट पॉइंट है। और अगर इससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट देती है मार्केट तो 2304 और 2278 यहाँ से मार्केट ऊपर उठी थी, इस एरिया से बाय जा सकती है। हाँ, अगर मार्केट सुबह अप होती है और उसने जियोपॉलिटिकल न्यूज़ का भी इफेक्ट दिया और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चली जाती है, इसको टच करके ऊपर जाती है, तो फिर इसको हम यहाँ से बाय करेंगे और 2348 और 2350 ईयरली लेवल है और 2347 47 इसका प्रीवियस डे फ्राइडे का हाई है, वो भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे अमल करेगा। तो वहां तक इसको होल्ड करेंगे। अगर उससे ऊपर जाती है और 2350 को टच करके ऊपर जाती है तो फिर इस सेल के मूव का जो रिट्रेसमेंट लेवल पड़ा वो 2362
और 65 के दरमियान पड़ा हुआ है 38% का लेवल। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट फिर ऑर्डर ब्लॉक इसका 2370 से और 2397 इस एरिया में, यहाँ तक मार्केट में भी चली जाए, लेकिन 2350 और 2365 यहाँ तक का बाय का आप टारगेट रखें, बेहतर रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लंबा टारगेट अगर रखना है तो मल्टीपल ट्रेड अगर आपने ली हैं तो फिर आप एक ट्रेड को ब्रेक इवन करके होल्ड करें और बाकी का यहाँ पे 50 और कुछ का 62-65 पे प्रॉफिट बुक कर लें। फ्रेंड्स, सेल का भी ऑप्शन बता दिया, ट्रेंड लाइन के नीचे सेल है और ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय है। दोनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं। जो भी आपके सामने नज़र आएगा उसी के मुताबिक आपने ट्रेड करनी है। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल डिसेंडिंग चैनल में चल रहा है। ये बाय का जोन दिया था, मार्केट यहाँ से बाय गई और फ्राइडे को रिग्स काउंट का डेटा आया था। रिग्स काउंट के डेटा जो था वो नेगेटिव आया था, मतलब उसकी रिग्स काउंट कम आई थी। रिग्स काउंट कम आने का मतलब कि क्रूड ऑयल ने ऊपर जाना था। क्रूड ऑयल ऑलरेडी तब बाय के जोन में था, वहां से अप गया। अभी इसने डिसेंडिंग चैनल की अपर लाइन को टच किया, यहाँ से ये सेल ला सकता है और यहाँ पे 4H में बियरिश इनगल्फिंग का सेटअप भी है और 3 कैंडल के बाद बियरिश इनगल्फिंग का सेटअप बना है, यहाँ से सेल आने के चांसेस हैं। और ऊपर वीकली का पिवट पॉइंट है, लेकिन वीक अब चेंज हो जाएगा तो इसको डल कर देते हैं। मतलब क्रूड ऑयल को हम यहाँ से सेल करेंगे। मार्केट किसी तरीके अगर इसके ऊपर चली जाती है, यहाँ से लिक्विडिटी भी स्वीप करके ऊपर जाती है, तो फिर ऊपर इसका सेल जोन यही नज़र आ रहा है जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था। इसको थोड़ा सा अमेंड किया जा सकता है। ये फिर यहाँ पे भी एक बेरिश इनगल्फिंग का सेटअप पड़ा हुआ, फिर ये भी बेरिश इनगल्फिंग का सेटअप पड़ा, फिर हम टॉप से ही सेल करेंगे इस जोन से। दरमियान में जो सेल के सेटअप है वो इतने स्ट्रॉन्ग सेल के सेटअप नज़र नहीं आ रहे। और जब आप ये भी याद रखें कि जब ये कोई चैनल या रेंज ब्रेक करती है मार्केट, तो टेक्निकली फिर ये काफ़ी दूर जाती है। 2, 4, 5 जोन ये ब्रेक करने के बाद ही अपना फिर ट्रेंड रिवर्स करती होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर BTC। BTC अपने सेल के एरिया में है, यहाँ से सेल आई भी है। ऊपर से सेल ली थी, लेकिन यहाँ पे बियरिश फ्लैग से फिर एक सप्लाई बनी, FVG क्रिएट हुआ, FVG की रेजिस्टेंस लेके और यहाँ पे मंथली की रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रही है। मार्केट एक दफ़ा नीचे आ जाए फिर इसको बाय करेंगे। अभी यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं। रीज़न ये है कि 4H टाइम फ्रेम में अभी इस कैंडल का FVG फिल नहीं हुआ और BTC ने बाय लंबे अरसे के लिए अगर देखेंगे तो इसने बाय जाना है। इसको किसी अच्छे डिप से बाय करेंगे। अगर आपकी इक्विटी ज़्यादा है तो इस बाय के जोन से आप इसको बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज इसका ये बाय जोन 2 दफ़ा रिस्पेक्ट हो चुका, ब्रेक होने का भी चांस है, तो इसका नेक्स्ट बाय जोन ये बन रहा है। अगर हम इसकी लिक्विडिटी भी साथ ले ले तो ये थोड़ा बेहतर रहेगा। मतलब ये जोन 2 दफ़ा रिस्पेक्ट हो चुका हुआ है। हाँ, अगर ये दोबारा यहाँ से रिटेस्ट होके ऊपर जाने की ट्राई करता है और तो फिर यहाँ से एक रिस्क लिया जा सकता है। अदरवाइज यहाँ से इसको बाय करेंगे। और मेन बाय का जोन जो नीचे था बहुत पहले दिया हुआ था वो तो टैप हो गया। दोबारा मैं वेट करता रहा कि ये दोबारा टैप होगा, लेकिन नहीं हो रहा। हाँ, छोटे अकाउंट होल्डर
उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि वो बीटीसी में ट्रेड ना करें। अगर ट्रेड करनी है तो सेंट अकाउंट बनाएं, तो सेंट अकाउंट के थ्रू फिर बीटीसी को ट्रेड करें, क्योंकि इसका पिप्स रिवार्ड जो है वो ज़्यादा है। छोटे अकाउंट का एसएल है वो भी काफ़ी लॉस दे सकता है। अगर एसएल नहीं लगाते तो अकाउंट ब्लो होने का चांस रहेगा। फ्रेंड्स, अगर इसका सेल का स्ट्रक्चर देखें तो ये रेंज में था, रेंज ब्रेक की है, और H1 में आज मैं इसको एक्सनेस पे देख रहा था। H1 में जो इसने सेल दी है, ये रेंज बनाई हुई थी मार्केट ने, रेंज ब्रेक करके नीचे आया और उसी रेंज को अब टेस्ट कर रहा है। टेस्ट करके अगर दोबारा नीचे आता तो ये एफवीजी इसने फिल करने हैं। और जिस तरह की न्यूज़ चल रही है, मार्केट ने जाना तो बाय है, लेकिन एक दफ़ा डिप लेगी, बीटीसी डिप लेगी ज़रूर, और उसके बाद इसने बाय जाना है। फ्रेंड्स, आज एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।